बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था हीट ट्रांसफ़र के कुछ मेथड्स को या टाइप्स को, जिसमें हमने कंडक्शन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्शन को। कहते हैं कि अनलाइक पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स, पार्टिकल्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, कहते हैं कि सॉलिड्स में क्या होता है कि सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन पार्टिकल्स जो लिक्विड्स के होते हैं और गैसेस के होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सॉलिड्स में क्या होता है कि पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। अब हमें नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है कि टेक अ बीकर एंड पुट स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर इन इट। कि हमने एक बीकर लेना है छोटा सा, और उसमें क्या करने हैं कि पेपर के छोटे छोटे से पीसीज उसमें डाल देने हैं। फिल करना है हाफ ऑफ द बीकर को विथ वाटर। ठीक है, कहते हैं कि जो बीकर जिसमें हमने पेपर के छोटे से पीस ऐड किए हैं उसमें उसको हमने हाफ भर लेने हैं पानी से। हीट द बीकर बाय अ सेपरेट लैम्प। फिर हमने क्या करना है कि एक सेपरेट लैम्प लेना है और उससे बीकर को हीट करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है कि ये नीचे एक सेपरेट लैम्प शो किया गया है, वो उसके ज़रिए से बीकर को क्या दी जा रही है, हीट दी जा रही है। We shall see that pieces of paper rise to the top of water, move sideways and sink to the bottom। ठीक है, क्या कहते हैं कि हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो पेपर के पीसीज हैं, टुकड़े हैं, वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे पानी के। मूव साइडवेज या जो है बीकर के इर्द गिर्द मूव करना शुरू कर जाएंगे। एंड सिंक टू द बॉटम, और बाद में क्या होगा कि बॉटम में जाके या नीचे जाकर वो बैठ जाएंगे। ठीक है, द वाटर इन द बीकर ऑल्सो गेट्स वार्म। और जो वाटर है बीकर का वो भी क्या है, आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो जाएगा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वाटर एंड राइज टू द टॉप। कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे हीट एनर्जी को फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बीकर। ठीक है, बीकर के बॉटम से, यानी बीकर के निचली हिस्से की तरफ से जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, वो हीट एनर्जी को रिसीव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बॉटम से हीट मिल रही है उनको। और ऐसा ऐसा क्या होगा कि वो टॉप की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अदर सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कम टू द बॉटम टू एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। और जो दूसरे इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। नेक्स्ट उन्होंने कन्वेक्शन की डिफ़ाइन बताई है कि कन्वेक्शन का क्या होता है कि द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम एक्चुअली मूव टू द सोर्स ऑफ द हीट एनर्जी टू एब्जॉर्ब हीट एंड मूव अवे फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। ठीक है, यानी कन्वेक्शन का क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस होता है या ऐसा हीट का ट्रांसफ़र होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स मीडियम के क्या करते हैं, मूव करते हैं हीट सोर्स की तरफ। हीट सोर्स की तरफ का क्या मतलब है कि जहाँ पे उन्हें हीट मिल रही होती है। ठीक है, तो मूव करेंगे, उस तरफ मूव करेंगे, वहाँ वहाँ से हीट एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ से क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं कि कन्वेक्शन कहाँ कहाँ मतलब किन किन में अकर होता है। कन्वेक्शन अकर्स इन लिक्विड्स गैसेज ओनली। कहते हैं कि कन्वेक्शन सिर्फ लिक्विड्स में और गैसेज में होता है। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड आर हेल्ड क्लोजली टुगेदर। कहते हैं कि जो कुछ सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमें पता है कि एक दूसरे के साथ क्लोजली हेल्ड हुए होते हैं, इतने क्लोजली अटैच्ड होते हैं कि वो मूव नहीं कर सकते। दे कैन नॉट मूव फ्रीली, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। देयर फॉर कन्वेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल इन सॉलिड। इसीलिए जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है वो सॉलिड्स में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं। देन है द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और एयर इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। देन उन्होंने कन्वेक्शन करंट की डिफाइन दी है कि जो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की मॉलिक्यूल्स की या एयर के मॉलिक्यूल्स को, तो उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास winds एंड ओशन currents। वी नो दैट कन्वेक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन मटेरियल्स। कहते हैं कि हमें पता है कि जो कन्वेक्शन होता है वो क्या है, हीट का ट्रांसफ़र होता है बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन मटेरियल्स। ठीक है, मटेरियल्स के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके मूवमेंट की वजह से जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। अब कहते हैं कि जो विंड्स हैं एंड ओशन करंट्स हैं वो क्या है, सारी एग्जाम्पल्स हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ कन्वेक्शन के। द हीट ऑफ सन हीट्स अप द सर्फेस ऑफ द अर्थ। हमें ये भी पता है कि जो हीट है सन की, उसकी वजह से जो अर्थ की सतह है वो क्या होती है, हीट अप होती है। एंड द एयर नियर इट ऑल्सो गेट्स हॉट। और इसके इर्द गिर्द जो हवा होती है वो भी क्या है, गर्म होना शुरू कर हो जाती है।
तो क्या होगा, द एयर एक्सपेंड्स एंड गेट्स लाइटर। तो एयर क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो जाएगी और उसका वज़न क्या होगा, लाइट होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब उसको हीट मिली है एयर को, तो उसमें जो नमी थी वो क्या थी, सारी इवेपोरेट हो गई है, जिसकी वजह से उसका वेट क्या हो गया, लाइट हो गया, वो हल्की हो गई है। ठीक है, तो हल्की होके वो क्या हो जाएगी, एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी। सो इट राइजेस अप, तो वो क्या है, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। एंड कूल एयर फ्रॉम द नेबरिंग रीजन्स मूव इनटू इट फिल इट्स स्पेस। ठीक है, अब क्या है कि जो हवा गर्म हुई थी वो क्या थी, उसका लाइट वेट था, तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। अब उसकी जो स्पेस बच गई है खाली, उसको फिल करने के लिए फिर जो नेबरिंग एयर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कूल हैं, वो उसकी जगह आकर ले लेंगे। द राइजिंग वार्म एयर रीचेज अपर कोल्डर एयर्स ऑफ द एयर एंड कूल डाउन। ठीक है, अब कहते हैं कि जो राइजिंग वार्म एयर है वो क्या होगी, कि जो एयर की कूलर लेयर्स हैं वहाँ तक चली जाएगी, वहाँ पहुँच जाएगी और उनको एंड कूल्स डाउन, और वहाँ जाके क्या हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी, मतलब ठंडी हो जाएगी वहाँ जाके। कूल हैवी एयर सिंक्स टू द अर्थ इन कोल्ड रीजन्स टू ब्लो अगेन टू टेक द प्लेस ऑफ द राइजिंग एयर। अब कहते हैं कि जो कूल एयर होगी, कोल्ड हैवी एयर होगी, वो क्या होगी कि कोल्डर रीजन्स की जो अर्थ है वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, यानी वहाँ जाके बैठ जाएगी और दोबारा क्या होगी, वहाँ से ब्लो होना शुरू हो जाएगी, यानी ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाएगी दोबारा से, उस पहली वाली एयर की जगह लेने के लिए जो कि वार्म अप होके राइज होगी थी। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि जो कन्वेक्शन है, दस कन्वेक्शन करंट्स आर सेटअप एंड द विंड सिस्टम गोज ऑन। तो इस तरह जो कन्वेक्शन करंट्स हैं वो सेटअप हो जाते हैं और विंड सिस्टम चलता रहता है इसी तरह, यानी हीट हवा क्या होती है, गर्म होती रहती है, गर्म होकर वो ऊपर की तरफ राइज हो जाएगी और उसकी जगह आकर दूसरी हवा ले लेगी ठंडी, और इस तरह ये सिस्टम क्या होता है, चलता रहता है। नेक्स्ट है कि ओशन करंट्स आर ऑल्सो सेटअप ड्यू टू द कन्वेक्शन ऑफ करंट। इसके अलावा जो ओशन करंट्स की अब एग्जांपल ये कहते हैं कि ये भी किसकी वजह से सेटअप होता है, कन्वेक्शन ऑफ हीट की वजह से। जो वाटर होता है हॉटर रीजन का ऑफ द ओशन, वो क्या होगा, हॉट हो जाएगा, इट एक्सपैंड्स एंड गेट्स लाइटर। वही बात होगी कि जो वाटर होगा हॉटर रीजन का, वो भी इसी तरह क्या होगा कि गर्म होगा, गर्म होकर वो क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा, उसका वेट क्या होगा, लाइट हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि वाटर इन द कोल्डर रीजन रिमेन कोल्ड एंड हैवी। लेकिन जो वाटर कोल्डर रीजन्स में होगा वो क्या होगा, कोल्ड रहेगा, ठंडा रहेगा और हैवी रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसका वेट क्या है, ज़्यादा है। हॉट वाटर मूव्स अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द ओशन टुवर्ड्स द कोल्डर रीजन्स। अब क्या है कि जो हॉट वाटर है वो ओशन की सतह के साथ साथ मूव करता रहेगा, किसकी तरफ, कोल्डर रीजन्स की तरफ। तो जो कोल्डर वाटर है वो फ्लो करेगा बिलो द सर्फेस ऑफ द ओशन टुवर्ड्स द हॉट रीजन्स। अब क्या है, कहते हैं कि जो वाटर हॉट हो गया, गर्म हो गया, वो क्या होगा कि ओशन की सतह के ऊपर ऊपर ओशन के साथ मूव करता रहेगा। लेकिन जो कोल्डर वाटर होगा वो क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, गर्म होने के लिए। कहते हैं कि इन दिस वे ओशन करंट्स आर सेटअप। तो इस तरह जो ओशन करंट्स हैं वो भी सेटअप होते रहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जो हमने पॉइंट्स आज डिस्कस किया, आज हमने कन्वेक्शन को डिस्कस किया है कि कन्वेक्शन क्या है, ये भी एक अदर वे है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का। ठीक है, और ये अगर किस किस में होता है, जस्ट लिक्विड्स में एंड गैसेस में, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर किसी बात की कन्फ्यूजन होती है, कोई बात समझ नहीं आती, तो वो आपने पूछ लें हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।